everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. So guys, today we are going to discuss about a very important question from classical mechanics, that is from Lagrangian. तो हम यहाँ पर एक सिस्टम लेंगे according to the given question, given situation, and then we will solve the Lagrangian for that question. So here in this question it is given to you a point mass small m है that is sliding frictionlessly under the influence of gravity along a massive ring of radius a and mass m. तो यहाँ पर एक रेडियस ए की रिंग है हमारे पास और उस पर उसका खुद का मास कैपिटल एम है और उस पर स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल जो है वो स्लाइड कर रहा है. नाउ द रिंग इज अफिक्स्ड बाय हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स टू फिक्स्ड वर्टिकल सरफेसेस एज शोन इन द फिगर. ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिंग है इस तरीके से ये रिंग का जो पोर्शन है वर्टिकल स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है. दोनों स्प्रिंग्स का जो कांस्टेंट है वो गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट के, बिकॉज बोथ आर सिमिलर स्प्रिंग्स. और ये जो रिंग है इसका मास है कैपिटल एम और इस पर ये स्मॉल एम जो है वो फ्रिक्शनलेसली स्लाइड कर रहा है एंड इट इज अलाउड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ दिस रिंग. Now to fixed all motion is within the plane of the figure. It is given to you कि इस plane में ही आपको बात करनी है. You are not going into 3 dimension space में आप नहीं जा रहे. जो given diagram है, picture है, इसके plane में ही आपको क्वेश्चन को solve करना है. तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं कुछ बातें आपको समझा देती हूँ कि जब भी आप Lagrangian लिखना चाहते हैं, आप यदि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम और आपको किसी भी सिस्टम के लिए Lagrangian लिखना है, then first thing you should know what is the degree of freedom for that system. So you have to find the generalized coordinate. So the number of generalized coordinate will define that how much equation of motion will be there and किसकी terms में आपको Lagrangian जो है वो मिलने वाला है. तो यहाँ पर देखिए एक और ट्रिक मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप Lagrangian सॉल्व करें तो जितने masses आपके पास हैं आप उतने ही कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर सकते हैं. तो ये प्लेन में मोशन है, so there will be two coordinates x and y. तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रिंग है इसके लिए हम लोग कैपिटल एक्स वाई को डिनोट कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और जो स्मॉल एम पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई बोल देते हैं स्मॉल एक्स वाई में. तो जितने भी क्वेश्चंस आप Lagrangian के करें यदि आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशंस निकाल के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यदि आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को करना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत सिंप्लीफाई वे में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखिए जो स्मॉल एम है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए स्मॉल एक्स वाई और ये जो रिंग है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई. तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो वर्टिकल जो आप मोशन देखेंगे इसका तो वो पॉसिबल नहीं होगा. रिंग के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल होगा क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो इसके वर्टिकल मोशन को आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि डायग्राम में भी गिवन है कि आपका इसका आप मान सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो एक्स है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब ये रिंग एक्स से डिस्प्लेस हो जाएगी इस डायरेक्शन में तो ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन होगा एक्स का और ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन हो जाएगा एक्स का. और यहाँ पर ओरिजिन मान सकते हैं इस पॉइंट को. दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज ओरिजिन. ये ओरिजिन है हमारा और ओरिजिन से हमारी जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड हो गया एक्स से, है ना. और जो दूसरी जो पार्टिकल है वो भी इतना ही डिस्प्लेस हो गया क्योंकि वो रिंग से अटैच्ड है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे कहीं पे भी कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब ये कनेक्टेड है आपस में और हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पे जो पॉइंट मास है वो यहाँ पर है, दैट इज मेकिंग एन एंगल विद थीटा विद द वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. तो हम मान लेते हैं कि अभी दोनों स्प्रिंग्स एक्स इक्वल टू 0 पे अनस्ट्रेस्ड है और अभी हमने क्या किया, इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दिया है. तो स्मॉल जो मास एम है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो गए और डिस्प्लेसमेंट हो गया रिंग का कैपिटल एक्स. अब यहाँ पे रिंग का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कैपिटल एक्स है लेकिन इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो ये आपको गिवन है इसकी रेडियस जो है वो ए है. तो ये जो साइड होगी दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस वन इज गोइंग टू बी ए साइन थीटा. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब ये ए कॉस थीटा है ये वाली डिस्टेंस तो इसकी कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, ये ओरिजिन है और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया अपने इनिशियल पोजीशन से. तो ये जो होगा ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा. यू हैव टू अज्यूम दैट इन योर इमेजिनेशन में अज्यूम करिए कि ये भी आगे चला गया है. तो ए साइन थीटा तो उतना ही रहेगा लेकिन ये एक्स से आगे और चला गया है. दिस एक्स इज ऑल्सो देयर. तो एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं
x कैन बी रिटन एज x प्लस ए साइन थीटा. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम x को x प्लस ए साइन थीटा लिख सकते हैं, और y को हम क्या लिख देंगे, माइनस ए कॉस थीटा. ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर द रेफरेंस पॉइंट यू आर टेकिंग, वॉट एवर द ओरिजिन यू आर टेकिंग, द अबव डायरेक्शन यू विल टेक पॉजिटिव एंड द बिलो डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज निगेटिव. इसीलिए माइनस ए कॉस थीटा क्योंकि नीचे की तरफ है, और ए साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कि x में ऐड हो गया है. y में कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि इस रिंग का y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये रिंग स्प्रिंग से कनेक्टेड है. सो आइडियल कंडीशन हम एज्यूम करते हैं और हम मानते हैं कि रिंग का जो मोशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पॉसिबल है. तो यहाँ से हमें x और y जब हम निकाल लिए, तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे. तो आपका x जो है वो कैपिटल x पर डिपेंड कर रहा है और थीटा पर डिपेंड कर रहा है. तो आपके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x एंड थीटा. तो देयर विल बी टू इक्वेशन ऑफ मोशन. तो यहाँ से आप x निकालिए तो x डॉट निकाल लेंगे, ये x डॉट प्लस ए कॉस थीटा थीटा डॉट, और y डॉट आ जाएगा ए साइन थीटा थीटा डॉट, क्योंकि माइनस हो जाएगा कॉस का, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस विल बी प्लस. तो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है. तो जितने मासेस होते हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स होते हैं. रिमेंबर इट, बहुत सारे की पॉइंट्स बता रही हूँ, इनको दिमाग में रखिएगा. जितने मासेस उतनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स. तो हमारे पास यहाँ पे दो मासेस है, एक तो कैपिटल एम, एक स्मॉल एम. तो दो टर्म्स आएंगी. इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स डॉट स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी. इसका दोनों डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की थी अभी. यहाँ पर एक्स डॉट और वाई डॉट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डॉट प्लस ए कॉस थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर और हाफ एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ आ जाएगी और एक टर्म मिलेगी आपको यहाँ से हाफ एम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, और सेम ये टर्म है तो आप इसमें कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये टर्म आपको मिल जाएगी एज अ रिजल्ट हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. और यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे देन एक टर्म और मिलेगी 2x डॉट ए कॉस थीटा थीटा डॉट एंड 1/2m. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. एम ए कॉस थीटा एक्स डॉट थीटा डॉट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो आपसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा. आपसे लेग्रेंजियन पूछा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे. अब ध्यान से देखिए, डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि पहली स्प्रिंग में एक्स का एक्सटेंशन हुआ है और दूसरी स्प्रिंग में एक्स का कंप्रेशन हुआ है. एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर द पोटेंशियल स्प्रिंग एनर्जी होगी स्प्रिंग की, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये एक्स स्क्वायर होने की वजह से एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो एनर्जी हमेशा सेम रहती है, एंड यू हैव टू टेक दैट वन एज पॉजिटिव क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों स्प्रिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्मॉल एम का मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी ए कॉस थीटा, एम जी वाई होगी और वाई जो है वो माइनस ए कॉस थीटा के इक्वल है. तो हम लेग्रेंजियन को कैसे लिखते हैं, लेग्रेंजियन इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो टी माइनस वी, टी की जो वैल्यू निकाली थी वो और वी की जो वैल्यू निकाली थी वो दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड दिस विल बी योर लेग्रेंजियन. सो आप में से कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा. देन चेक आउट, आर यू गेटिंग द सेम आंसर एज द लेग्रेंजियन वी आर गेटिंग हियर? Then write that in the comment section that you are getting same, and if you have done some mistakes then also write that in comment section कि हमने ये mistakes की है और इस वजह से आंसर जो है वो मैच नहीं हो पाया. So just figure out your mistakes and try to correct that. Now equation of motion. So there is two generalized coordinates, that means theta and x. So there will be two equation of motion. The first equation of motion d by dt del L upon del x dot minus del L upon del x equals to 0. And the another equation d by dt of del L upon del theta dot minus del L upon del theta is also 0. So दिखने में क्वेश्चन कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एंड आपको लग रहा था किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इफ यू नो द कंसेप्ट एंड इफ यू नो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए x के लिए डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट हम फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. ये लेग्रेंजियन है, x डॉट वाली टर्म्स ये वाली हैं और ये वाली है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं पार्शियली. तो यहाँ से हमें ये टर्म्स मिलेंगी. ठीक है, सिमिलरली डेल एल बाई डेल एक्स, तो यहाँ देखिए लेग्रेंजियन में x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं. तो ये आपको ये सॉरी यहाँ कैपिटल x है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, दिस इज कैपिटल x हियर. सो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि एक्स कैपिटल है यहाँ पर भी. ओके, यहाँ भी ये कैपिटल एक्स ही है. 1 सेकेंड, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर कैपिटल एक्स वैल्यूज.
बिकॉज एक्स तो हम एक्स की फॉर्म में डिफाइन कर चुके हैं, सो दिस इज कैपिटल एक्स। सो डेल एल बाई डेल एक्स में आपको सिर्फ यही टर्म मिलने वाली है, क्योंकि एक्स की और कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। तो डेल एल बाई डेल एक्स आपको -2kx मिल गया, इक्वेशन में पुट किया है आपने। अभी देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट ये जो भी वैल्यू आपको मिल रही है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट के करस्पॉन्डिंग, इसका हमें क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबका डिफरेंशिएशन करेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स डबल डॉट, ये कांस्टेंट टर्म है। देन ये वाली देखिए एम ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा को एक बार कांस्टेंट रख लेते हैं, थीटा डॉट का हो जाएगा थीटा डबल डॉट यहाँ पर। नेक्स्ट में हमने क्या किया, थीटा डॉट को कांस्टेंट रखा और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है, और प्लस 2kx इक्वल्स टू 0। सिमिलरली थीटा के लिए भी इक्वेशंस मिल जाएगी, डेल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो यहाँ देखिए लेग्रेंजियन में थीटा डॉट वाली टर्म्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का होगा। और थीटा वाली टर्म्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों थीटा की टर्म्स है यहाँ पर। तो दोनों थीटा की टर्म्स को आप जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये दोनों जो है इक्वेशंस मिलेंगी। सिमिलरली अब इसे भी फिर से पुट कर देंगे हम यहाँ पर, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट को और डेल एल बाई डेल थीटा को। तो यहाँ पे देखिए एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट मिलेगी एक टर्म, देन अगला सेम वैसा ही, पहले कॉस थीटा को कांस्टेंट रखा, एक्स डॉट का एक्स डबल डॉट। फिर हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, एम ए एक्स डॉट को कांस्टेंट रखा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, और प्लस एम ए साइन थीटा एक्स डॉट थीटा डॉट प्लस एम जी ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अभी देखिए ये टर्म नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो गई, इसीलिए आपके पास ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई है आपको, एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम ए कॉस थीटा एक्स डबल डॉट प्लस एम जी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस निकालना कितना आसान है और कितनी सिंपल छोटे छोटे सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। सो आप और भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं और सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा एंड यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे आपको थीटा डबल डॉट या एक्स डबल डॉट की वैल्यू निकालनी हो तो आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। और कई केसेस में हम थीटा को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वहाँ पर हम साइन थीटा को थीटा पुट कर देते हैं, कॉस थीटा को 1 पुट कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जहाँ पर आपको एसएचएम इक्वेशन या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी इस केस में आप लेग्रेंजियन तक लिख लेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, दैट विल बी वेरी गुड थिंग। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आपका आंसर सेम आ रहा था या नहीं आ रहा था, एंड लेट मी ऑल्सो नो कि क्या क्या मिस्टेक्स आप लोगों ने की है। एंड प्लीज़ आप शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को। एंड वन मोर थिंग, please subscribe to this channel if you are watching first time this video. So thank you everyone, and for more updates and more questions and more practice solutions, you can just press the bell icon so you will get notification whenever there will be a new video available. So thank you again, bye bye.